इमेजिन कीजिए एक ऐसी किताब जो 600 साल पुरानी है और उसमें सैकड़ों पेजेज हैं और वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस किताब को कोई नहीं पढ़ सकता है। ना कोई इंसान, ना कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम, ना कोई एआई उस किताब को पढ़ सकता है। इस किताब का नाम है द वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में दूसरी दुनिया का नॉलेज है। कुछ लोग इसे मैजिक कहते हैं और कुछ लोग इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये किताब किसी दूसरी दुनिया का राज खोलता है और इस किताब को सिर्फ वही पढ़ सकता है जो उस दुनिया से बिलोंग करता है। ये कहानी शुरू होती है 1912 में, जब वाइल्फ्राइड वोयनिच को इटली के एक पुराने से लाइब्रेरी में एक पुरानी सी किताब मिलती है। वो किताब बहुत ही अजीबोगरीब थी, लेकिन उस किताब को देख के ऐसा लग रहा था कि ये किताब इस लाइब्रेरी से भी कई साल ज्यादा पुरानी है। और जब इस किताब की कार्बन डेटिंग कराई गई तब ये पता चला कि ये किताब 1404 से 1438 के बीच में लिखी गई है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हमें ये बताती है कि 1600 के दशक में रोमन एम्पायर ने इसे गोल्ड डक्स से खरीदा था, जिसकी कीमत आज के टाइम में मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। एम्पायर को लगा था कि इस किताब में सोना बनाने का राज छिपा है, लेकिन जब भी इस किताब को डिकोड करने की किसी ने भी कोशिश की तो या तो वो इंसान इस किताब को डिकोड करने की कोशिश में पागल हो गया या तो उसने हार मान ली। इस किताब को 5 पार्ट्स में बांटा गया है और हर पार्ट पहले वाले पार्ट से ज्यादा वियर्ड है, लेकिन इसके जो मेन 3 पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा वियर्ड है वो है बोटेनिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। इस किताब में लगभग 113 ऐसे प्लांट्स की ड्राइंग बनी है जो कि इस धरती के नहीं है, जो कि किसी एलियन प्लेनेट के लगते हैं। उनके फूल, पत्ते और जड़ें सब एलियन प्लैनेट्स की लगती हैं। इसमें सूरज, चांद और सितारों के ऐसे मैप्स बने हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से मैच नहीं करते हैं। इस किताब में लगभग 25 से 30 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिसकी भाषा इस दुनिया की नहीं लगती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कई सारे एक्सपर्ट से इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इसमें कामयाब नहीं हो पाया। वो सारे एक्सपर्ट जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अलग अलग कंट्रीज के सारे कोड्स डिकोड कर दे रहे थे, वो इस किताब पे आके फेल हो जा रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस किताब में एक भी मिस्टेक नहीं है। अगर आप नॉर्मली एक किताब जो इतनी बड़ी हो, अगर उस किताब को लिखने जाएंगे तो आप कई सारी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस किताब में एक भी जगह पे कहीं भी ना कोई मिस्टेक है, ना कोई कटिंग है, जो कि ये बताता है कि ये किताब किसी आम इंसान ने नहीं लिखी है। इस किताब को लिखने वाला कोई और ही है। एक नॉर्मल इंसान इतनी बारीकी से इतना बड़ा बुक नहीं लिख सकता है। आज के एआई सुपर कंप्यूटर्स ये कहते हैं कि इस किताब में कोई लैंग्वेज तो लिखा हुआ है, इस किताब की कोई भाषा तो जरूर है, लेकिन वो भाषा क्या है वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि इस किताब में एक लैंग्वेज का फ्लो बन रहा है, लेकिन वो भाषा क्या है, वो लैंग्वेज क्या है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। अब जैसे जैसे इस किताब की मिस्ट्री बढ़ती गई तो इस किताब की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कई सारी थ्योरी सामने आने लगी, जिसमें से 3 मेन थ्योरीज थी जो निकल करके सामने आई। पहली थ्योरी द मास्टरमाइंड हॉक्स। सबसे पहली और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि ये पूरी किताब एक इलेबरेटेड हॉक्स है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 15th सेंचुरी में वाइल्फ्राइड वोयनिच की तरह ही कई सारे लोग रेयर बुक्स की तरफ पागल थे। उनका मानना है कि किसी जीनियस और शार्प माइंडेड इंसान ने इस फेक लैंग्वेज को क्रिएट करा था ताकि वो रोमन एम्पायर से इसके बदले एक अच्छी खासी रकम ले सके। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक फ्रॉड था तो आखिर वो 240 पेजों तक इतना कंटिन्यूअसली एक ही लैंग्वेज कैसे लिख सकता था। ऐसी लैंग्वेज इतने लंबे टाइम तक मेंटेन रखना ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉसिबल साउंड करता है। जब इस किताब की कंप्यूटर एनालिसिस की गई तो पता चला कि इस किताब में एक नेचुरल फ्लो है जो कि किसी फेक लैंग्वेज में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई फेक लैंग्वेज इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरी थ्योरी है द फॉरवर्डेड साइंस। मिडिल एजेस में साइंस और रिलीजन के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। उस टाइम अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई ऐसा खोज करता था जो कि चर्च के रूल के खिलाफ हो तो उस साइंटिस्ट को गुनहगार मान के फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि उस टाइम किसी साइंटिस्ट ने कोई ऐसी खोज की थी जो चर्च के रूल्स के खिलाफ हो और उसे फांसी की सजा ना हो जाए, इसलिए उसने अपने खोज को किसी ऐसे लैंग्वेज में लिखा जिसे उस टाइम के लोग डिकोड नहीं कर सकते थे, ताकि वो फांसी की सजा से भी बच जाए और ये नॉलेज पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। तीसरी थ्योरी है द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन, जिसे आप सिंपली द एलियंस थ्योरी भी कह सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस किताब में 113 ऐसे प्लांट्स के ड्राइंग बने हैं जो कि इस धरती के नहीं लगते हैं, और इस किताब में जो सोलर सिस्टम के मैप बने हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा सोलर सिस्टम तो नहीं हो सकता है। ये ड्राइंग या तो सिर्फ ऐसे ही बनाई गई है या तो ये किसी और गैलेक्सी की कोई और सोलर सिस्टम है।
इमेजिन करिए कोई एलियन इस धरती पे आता है, ऐसी किताब लिखता है जो कि उसकी खुद की गैलेक्सी के बारे में बताती हो, और गलती से वो ये किताब यहीं भूल के चला जाता है और 600 सालों के बाद ये किताब ह्यूमंस के हाथ में लग जाती है। ये सोचने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। वोयोनिच मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी तो मिस्ट्री रह जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, और जिसने डिकोड करने की कोशिश की भी वो इंसान भी पागल हो गया? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।